पहाड़गंज से रहने वाली हूँ मैं ये चाहती हूँ मुझे एसपी सर मुझे वापस घर में घुसाए। मैं 14 साल से रह रही हूँ, उस घर की बहू हूँ मैं, पर वो मुझे अब नहीं रखना चाहते। उन्होंने बेदखल का डाला है, सब मिलजुल के इनकी शादी से सब ससुराल वालों की, ये मुझे निकालना चाहते हैं। पति उनके साथ ही रहता है, मेरे साथ नहीं रहता है। मुझे ना खाना पानी देते हैं ना कुछ देते हैं। मेरे पड़ोस से खाना पानी आता है उन्होंने मेरे तलाक के भी पेपर डाल रखे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को परेशान किया जा रहा है। मुझे कारण क्या है आपका ये सब चीज़? नहीं रखना चाहते वो। जब से इस्कॉन भक्त में जुड़े हैं ना, जब से ये मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। कहते हैं कि मैं भक्त बन गया हूँ अब। इस बेटी से भी बेटी से भी कोई रिश्ता नहीं रखते ये। कौन है ये? आपकी खुद की बेटी है? हाँ, मेरी बेटी अडोप्ट करी हुई गोद ली मैंने। ये 2018 में मैंने इस बच्ची को गोद ली, पर इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके ननियाल जहाँ से ली ना, उन लोगों को धमकियाँ दी जा रही है कि अपनी बच्ची को वापस ले लिया जाए, ना इसको दी जाए ना हम रखेंगे, अपनी बच्ची को वापस ले लिया जाए। अच्छा, जब आपने अडॉप्ट किया था मर्जी से किया था क्या? हाँ, हस्बैंड के साथ मर्जी से करा, पर पहले तो सही रहे, फिर 6-7 महीने बाद ही इस बच्चे के साथ विवाद करने लग गए। कौन आपके पति, क्या करते हैं? नरेश नाम है, पहाड़गंज के रहने वाले हैं, लेडीज टेलर हैं, इस्कॉन में जुड़े हुए हैं। क्या कहते हैं? मुझे घर में नहीं रखना अच्छा, चाहते। कल क्या हुआ? कल की बताया कहानी, कल क्या हुआ? कल मैं आधे पौने घंटे के लिए घर से कुछ काम से बाहर गई, ससुराल वाले ने ताले लगा दिए। सास ससुर से चाबी मांगी, ससुर ने चाबी नहीं दी। पर मैंने कलेक्ट टावर में पहले से ही एक अप्लाई डाल रखी है, तो कलेक्ट टावर में मुझे ये कहा गया था कि आपको नहीं निकालेंगे जब तक कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा। आप बेचिंतक रहो, आप घर से निकल सकते हो। तो मैं उनके कहने से 20 मिनट के लिए मैं कहीं बाहर कुछ काम से गई, उन्होंने ताले लगा दिए। फिर मैं वापस कलेक्ट टावर गई, फिर मैं उसरे गेट गई, मेरी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले ने मेरे हाथ खड़े कर दिए, बोले आप कहीं पे भी जाओ, हमारा लेना देना नहीं है, सास ससुर की प्रॉपर्टी है। और मेरे हस्बैंड को मैंने बंद नहीं कराया, मेरे हस्बैंड को उन्होंने मिली भगत थी सबकी, इन्होंने खुद ने बंद कराया ताकि मैं भटकती रहूँ, मेरे हस्बैंड मुझे कहीं लेके नहीं चला जाए। ससुराल वाले की शादी थी। और है ना, फिर मैं वापस पुलिस थाना गई, वहाँ मेरी कोई फिर मैं एसपी सर के बंगले पे गई, तो उनके गार्ड ने कहा, उनके वो जो गेट पे खड़े गार्ड ने कहा कि आप जाओ, है ना, कलेक्ट टावर आपकी सुनवाई होगी, वहाँ पे वो करेंगे आपकी सुनवाई। मैं वापस गई तो वो चिल्लाने लग गए सारे पुलिस कलेक्ट टावर वाले कि आपको किसने कहा वहाँ जाने के लिए, जाओ आप ताले तोड़ो, हम पीछे आ रहे हैं। मैं जैसे ही वहाँ पे वापस गई, मैंने ताले तोड़े तो वहाँ पे आए, सास ससुर ने मुझे धक्के दिए, जेठानी ने धक्का दिया। पुलिस वाले वहाँ पे आए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे ये नाटक गली में तमाशा नहीं करो, जाओ वापस कलेक्ट टावर। वापस कलेक्ट टावर आई तो उन्होंने ये क्या कहा कि धर्मशाला जाओ, कहीं पे भी जाओ, हमारे कोई लेना देना, हमें क्यों परेशान कर रही है तू, वापस क्यों आ गई। मैं 9 साढ़े 9 बजे तक मैं कलेक्ट टावर में ही थी, पर उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। हारी तक कि मैं मुझे कहीं जगह नहीं मिली। मैं आना धर्मशाला में गई, मेरे पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने मुझे रखा नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ना, फिर मैं अपने कोई रिश्तेदार से एक रात के लिए मैं वहाँ रुक कर आई हूँ। अब मैं वापस कहाँ जाऊँगी? एक रात उन्होंने मुझे छत दी, वापस मैं किसके घर? मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। कल से भटक रही हूँ मैं, कल सुबह से लेकर अभी तक मैं कुछ नहीं करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। पियर मेरा बम्बई में है। हाँ, जानकारी दी, पर मेरा पियर गरीब परिवार से, वो मेरी माँ बीमार रहती है, पैर से अपंग है, बीमार रहती है, नहीं कर पाएंगे वो मेरी इतनी सहायता। अब पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है? पुलिस मेरी मदद नहीं कर रही है, मेरी कहीं पे भी कोई ससुराल वाले। हाँ, अब क्या? मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे घर में वापस बिठा दिया जाए। 15 साल से रह रही हूँ मैं इस घर में। मैं एसपी सर से मिलने आई हूँ। हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं कि बच्ची को भी बस वो उनको खुद ही कह रहे हैं कि 2-3 साल से कि मुझे नहीं रखना है। 2-3 साल से उन्होंने पीड़ित करा, परेशान करा, तो मुझे लगा मेरा घर बस जाएगा।